अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। कुक रिव्यूज़ में आप सबको खुश आमदीद। तो नाज़रीन, ड्रामा सीरियल दिल ही तो है में आप देखेंगे कि सबरीना बहुत परेशान होती है कि क्या आप भी फिर कोई चाल चलने की कोशिश कर रही हैं, क्या उन्हें कोई मसला है, क्या वो अपनी लाइफ में अब खुश नहीं है जो वो यहाँ पे आके रह रही हैं। क्योंकि इतने दिन हो गए, ना ही हारून भाई उनसे मिलने आए हैं, ना ही वो ख़ुद अपने घर जा रही हैं। वो क्या मेरा घर फिर से बर्बाद करने की कोशिश कर रही हैं। वो ये सोचकर बहुत परेशान होती हैं और वो घर वालों को भी बताती हैं कि क्या अबीरा यहाँ पे उसका घर बर्बाद करने के लिए तो नहीं आई, क्योंकि अगर वो ऐसा करना चाहती है तो वो ऐसा कभी नहीं करने देगी उसे। वो ये बात अपनी मम्मी को भी कहती है कि मम्मी आखिर आप ही चाहती क्या हैं, वो मेरे साथ ऐसा क्यों करना चाहती हैं, मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। क्योंकि अबीरा ये है जो कहती है कि मोहित ने उससे शादी सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत के लिए नहीं की, बल्कि दिखावे और हमदर्दी के लिए की है। वो ये सोचकर बहुत परेशान होती है। इसी तरह अबीरा मोहित के पास आती है और कहती है कि मोहित, मैंने मोहब्बत तो खो दी है, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ पछतावा मेरे पास बाकी रह गया है। मोहित कहता है कि अब तुम चाहे जो भी कर लो, मेरी लाइफ में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। मोहित कहता है कि मैं तुम्हें समझा चुका हूँ कि मेरी लाइफ में अब सबरीना आ चुकी है और मैं उसके साथ खुश हूँ, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन वो कहती है कि नहीं मोहित, मैं तुम्हें छोड़ के खुद ब खुद नहीं गई थी। ये सब कुछ हमारी लाइफ में जो हुआ है हारून और सबरीना की वजह से हुआ है। हारून ही मुझे यही कहता था कि तुम कभी नहीं चल पाओगे, तुम अब एक लाचार इंसान बन चुके हो और मैं तुम्हें डिज़र्व नहीं करती। इसी तरह मैंने उसके कहने पे ही उससे शादी की है। मैं तुम्हें छोड़ के जाना नहीं चाहती थी, इसलिए बेहतर है तुम मुझे माफ़ कर दो। मोहित कहता है कि जिस आदमी की खातिर तुम मुझे छोड़ के चली गई हो उसके साथ अब तुम खुश रहो। मैं अब तुमसे दोबारा शादी नहीं कर सकता और ना ही मैं सबरीना को छोड़ सकता हूँ। वो ये देख के कहती है कि तुम सबरीना से शादी तो नहीं करना चाहते थे, तुमने सिर्फ़ और सिर्फ हमदर्दी की खातिर उससे शादी की है, क्योंकि कोई भी उसे अपनाने के लिए राज़ी नहीं था। वो कहता है कि तुम ये गलतफ़हमी अपने दिमाग से निकाल लो, क्योंकि अब मैं उसके साथ खुश हूँ। वो जैसी भी है उसने मेरा साथ दिया है। उसकी मॉम भी यही कहती हैं कि सबरीना ने मोहित का बहुत साथ दिया है, वो उसे इस हालत में छोड़ के नहीं गई। लेकिन तुम हो कि तुमने मेरे बेटे का बहुत मजाक उड़ाया है। तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे, क्योंकि तुमने दूसरों की खुशियाँ छीनी है। तुमने अपनी लाइफ बर्बाद की, साथ साथ मेरे बेटे की, सबरीना की और सरमद की भी। सरमद ने भी उस पर ट्रस्ट नहीं किया था, तुमने उसका घर बर्बाद किया। लोगों ने भी उस पर हज़ार तरह की बातें की हैं। जब तुमने ये सब कुछ किया है तो तुम कभी खुशी हासिल ही नहीं कर पाओगी, क्योंकि तुम एक ऐसी लड़की हो जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने मकसद की खातिर काम करती है। ये सुन के अबीरा बहुत गुस्सा हो जाती है और मोहित से कहती है कि तुम्हें मेरी साइड लेनी चाहिए। लेकिन मोहित अब पहले की तरह नहीं रहा, जो अबीरा के आगे पीछे घूमता था, उसकी हाँ में यहाँ मिलाता था। अब उसे समझ आ गई है कि अबीरा एक ऐसी लड़की है जो नफ़रत की मारी है, जिससे कोई मोहब्बत नहीं कर सकता। वो सिर्फ़ और सिर्फ नफ़रत ही डिज़र्व करती है। वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। इसी तरह अबीरा की मॉम भी उसे समझाती हैं कि बेटा, अब तुमने जल्दबाजी में जो कदम उठाया है, अब तुम खुश रहो, अपनी शादी को टाइम दो ताकि हारून भी तुम्हें समझे और तुम भी उसकी फैमिली को समझो। जिस तरह सबरीना अपनी सास के साथ बहुत खुश है, तुम भी अपनी मदर के साथ खुश रहो, उन्हें टाइम दो। अगर ऐसा चलता रहा तो तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी। इस तरह सबरीना भी बहुत परेशान होती है कि क्या मोहित को मैं रोक सकती हूँ कि वो अबीरा की तरफ ना जाए। मोहित उसे समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं अब अबीरा की तरफ कभी नहीं जाऊँगा। मैं तुम्हें हज़ार बार समझा चुका हूँ कि मैं उसे अपनी लाइफ से निकाल चुका हूँ, क्योंकि वो एक मतलब परस्त लड़की है और मैं उसके साथ अब शादी नहीं कर सकता। इसलिए बेहतर यही होगा तुम ये बात भूल जाओ। ये सुन के सबरीना को कुछ तसल्ली हो जाती है और वो सरमद को भी समझा चुकी है कि सरमद, अब तुम मुझसे दूर हो जाओ, क्योंकि मोहित को लगता है कि मेरा और तुम्हारा अभी भी कोई रिलेशन है और मैं अपना घर बर्बाद तुम्हारी वजह से नहीं करना चाहती थी। पहले भी तुमने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी, अब मैं ऐसा मौका तुम्हें और नहीं देना चाहती। सरमद तो खुश होता है कि सबरीना ने उसे मिलने के लिए बुलाया है और वो मोहित से डिवोर्स लेके उससे शादी करेगी। लेकिन ऐसा होना नामुमकिन होता है, क्योंकि सबरीना अब बहुत खुश है अपनी लाइफ में और मोहित भी उसका साथ दे रहा है, उसकी फैमिली भी उसके साथ खुश है। इसी तरह वो सरमद को कहती है कि मैं तुम्हें अपना गिफ्ट वापस करती हूँ। जब वो गिफ्ट वापस कर देती है तो मोहित और सबरीना वापस आ जाते हैं और सबरीना जब घर पे आती है तो मोहित को शक हो जाता है कि ये कहीं पे गई थी, लेकिन वो उसे नहीं बताती। इसी तरह जब सरमद घर पे आता है तो उसकी मॉम को पता चल जाता है कि ये सबरीना से मिलने गया था। उसकी मॉम कहती हैं कि तुम बताओ कि तुम कहाँ गए थे।
مجھے معلوم ہے کہ تم صبرینہ سے ملنے گئے تھے، بتاؤ اس نے تمہیں کیوں بلایا؟ کہ ابھی بھی تمہارے بیچ کچھ چل رہا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ مام اب تو سب کچھ ختم ہو گیا، اب وہ مجھ پہ ٹرسٹ بھی نہیں کرتی، اس نے مجھے وہاں پہ اس لیے بلایا تھا کیونکہ اس نے میرا گفٹ میرے منہ پہ مارا ہے، جو کہ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اب آپ کو تسلی ہو گئی، آپ کو تو میری خوشی بھی عزیز نہیں ہے، ورنہ آپ میرا ساتھ دیتی ہیں۔ اس کی ماں یہ سن کے بہت پریشان ہوتی ہیں۔ تو ناظرین یہ سب آپ دیکھیں گے آنے والے ایپیسوڈ میں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔